कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और खुदादाद जो सलाहियतें हैं उनका उम्र से या तजुर्बे से कोई वास्ता नहीं होता। वो किसी तजुर्बे की और उम्र की मोहताज नहीं होती। अब बलूचिस्तान की 14 साला ज़ुनैरा को ही देख लें जो आलमी फोरम पर दुनिया भर के बच्चों की नुमाइंदगी कर रही हैं। जी हाँ, आज़रबाईजान में होने वाली यूनिसेफ की COP29 आज़रबाईजान जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ज़ुनैरा ने पाकिस्तान की कम उम्र तरीन मंदूब बनकर वो सामने आई हैं। ज़ुनैरा ने आलमी फोरम के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पैगाम दिया कि मैं यहाँ दुनिया भर के बच्चों की नुमाइंदगी करते हुए खड़ी हूँ जो एक महफूज, मुस्तहकम और पायदार मुस्तकबिल के हकदार हैं। हमें ज़रूरत है कि ऐसी पॉलिसीज़ का अहद करें जो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करे, तालीम को तरजीह दें और माहौलियाती अमल में अमन की अहमियत तस्लीम करें। मज़ीद इस फोरम के हवाले से और माहौलियाती चैम्पियन का एजाज़ हासिल करने वाली जो टैलेंटेड बलोच ज़ुनैरा हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ुनैरा, कैसी हैं आप और बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 14 साल की उम्र में आपने माहौलियाती चैंपियन बनने का एजाज़ कैसे हासिल कर लिया? अस्सलाम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है मेरा नाम ज़ुनैरा कयूम है और थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स एक्सप्रेस न्यूज़। सो एक्चुअली मेरी एज 14 है। आई एम 14 ईयर्स ओल्ड और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ GIPHS। मैं हपमी पढ़ती हूँ। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 और क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने जो है एक रिसर्च से शुरू किया था जिसका नाम पॉलिसी रिसर्च इनिशिएटिव था यूनिसेफ की तरफ से। उसमें जो है मैंने पार्टिसिपेट करके मैंने गर्ल्स एजुकेशन पे जो है कैसे फ्लड्स जो है इम्पेक्ट कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन को। मैंने इस चीज़ को लेते हुए जो है एक रिसर्च किया पूरे हब में जो इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल रिसर्चेस ऑफ माइन, जिसमें मैंने जो है रिसर्च किया दैट हाउ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फ्लड्स are affecting girls education. So इन चीज़ों के लिए मैंने पहले रिसर्च किया। So this is how my journey started. अच्छा, और ज़ुनैरा ये अब मुझे COP29 जो आज़रबाईजान फोरम है जिसका भी आप जिक्र करें, जिसके लिए आपने रिसर्च की थी, उसके हवाले से भी ज़रा बताएं और ये बताएं कि जो आपने इतने बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस आलमी फोरम में शिरकत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Actually COP29 like ये जो है ये बट मुझे लगता है इट वाज अ वेरी ह्यूज जो है देयर वर टू मेनी पीपल ओवर देयर एंड आई लर्नड थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मुझे मिली और मुझे जो है मोटिवेशन मिली कि मैं आगे काम करूं। सो आज क्या आपने बताया कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मैं उनके साथ बात कर रही थी हैविंग कॉन्फ्रेंसेस। समथिंग इज कि जो है वो जो है आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम देम। उन्होंने इतने काम किए हैं क्लाइमेट चेंज पे और दूसरी चीज़ों पे। सो मुझे जो है उनसे ये मोटिवेशन मिली कि मैं जिस रिसर्च तक महदूद ना रहूँ, मैं आगे जो भी है काम करूँ। सो इस चीज़ को लेते हुए मैंने जो है अभी एक इनिशिएटिव लिया है। उसमें जो है मैंने लास्ट वीक कॉप्स जाने से पहले मैंने मे बी वीक पहले या 2 वीक्स पहले मैंने 40 जो है बच्चों को गैदर किया था और उनमें जो है वो 40 बच्चे और मैंने उन्हें जो है एडवोकेसी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने सिखाया था। सो उन्हें इन चीज़ों के बारे में उन्हें बिल्कुल इल्म ही नहीं है। तो मैंने जो है उन 40 बच्चों को गैदर करके उन्हें जो है क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी स्किल्स के बारे में सिखाया था। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या आपकी कोई रोल मॉडल हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से छोटे बच्चों में ये आगाही पहले से ही मौजूद है और वो पैदा कर रहे हैं जो बाकी नस्लों के लिए ये आगाही। ग्रेटा थनबर्ग भी हैं जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस आगाही मुहिम पर निकली हुई हैं और उसी तरह से अब आपको हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो कोई रोल मॉडल है या ये आपके दिल के करीब है मकसद? Okay. So if I talk about a role model, so my role model, I must say कि हमारे फैमिली में there is no one who is getting education. I'm the only girl in my own family. I'm the only one as the first one to get education. The thing is that if I say my role model, so my father, I must say, and my parents, my parents are my role model. The way they have supported me and to get education, to do something different. So yeah, there.
जबरदस्त। बिल्कुल घर से ही सपोर्ट जो है उसको वो स्टार्ट होती है तो कुछ ना कुछ करते हैं और आप जैसे टैलेंट्स निकल कर सामने आते हैं। मुझे बताएं सुनहरा, एक तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एजाज आपने हासिल कर लिया है, आप माहौलियाती चैंपियन बन गई हैं, आगे क्या करने का इरादा है आपका? ओके, सो आगे जो है मैंने लाइक फॉर अभी मैं जो है हमेशा ये नहीं है कि एक मेरा टारगेट मैंने वो कर लिया। मैं हमेशा जो है वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और सालों के हिसाब से मैं जो है गोल्स वो करती हूँ। सो मंथ के हिसाब लाइक मैंने जो है अभी ये मैंने वो कर लिया है कि मैं जो है वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जो 40 बच्चे हैं उनको मैं जो है वापस लाऊंगी और उनके साथ हम काम करेंगे। वी वुड बी वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, प्लास्टिक्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो अभी के लिए मेरे ये गोल्स है। अच्छा। बट आगे के लिए इफ आई टॉक अबाउट, सो आई वांट टू डू CSS जबरदस्त। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें पाकिस्तान। आप जैसे अगर लोग जो हैं वो सरबराही करेंगे इदारों की और ख़ास तौर पर महकमा माहौलियात की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी इन जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे नबरदाश्त हो पाएगा। जुनैरा, ये जल्दी से बताइएगा कि अब आप क्या समझती हैं कि कितनी आगाही पहले से मौजूद है आपकी जनरेशन में और आपकी इर्द गिर्द की जनरेशन में कितनी आगाही मजीद हो जानी चाहिए आपकी मौजूदगी से? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझती हैं छोटे बच्चों में कितनी आगाही पहले से मौजूद है माहौलियात को लेके, और आप क्या समझती हैं कि बड़ों को कितना एहसास होना चाहिए इस चीज का? अच्छा, लाइक क्लाइमेट क्राइसिस व्हाट आई थिंक सो जो है चिल्ड्रन को ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप देखें 2000 मैंने जो रिसर्च किया था उसके मुताबिक से 2022 में जितने फ्लड्स आए थे, तो इन माय कम्युनिटी मोस्ट ऑफ द पीपल जो अफेक्ट हुए थे वो बच्चे ही थे। सो लाइक चिल्ड्रन जो है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा, अस्थमा के पेशेंट्स बहुत होते हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है दे कैन इवन ब्रीथ, देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड एवरीथिंग लाइक गेट्स ruined, देयर वे ऑफ लिविंग। उनके सिर्फ ये नहीं कि उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, देयर एजुकेशन, देयर सेफ्टी, देयर सिक्योरिटी, देयर हेल्थ, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और इस चीज का एम मुझे लगता है और उनके लिए अवेयरनेस भी ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ख्याल करना भी ज़रूरी है। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैरा बलोच हमारे साथ मौजूद थी, इतनी छोटी सी हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गई हैं और आगे चल के इनके फ्यूचर के लिए हमें गुड लक विश कर रहे हैं जी। हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।